तुम धर्म के पलड़े पर खड़े होना चाहते हो या अधर्म के पलड़े पर खड़े होना चाहते हो। जिस तरह एक चूहा, उसको खाना कितना उससे मतलब नहीं रहता, पूरा दिन भर प्रयास करता रहता मैं अपने बिल में कितना संभालूं। उसी तरह आज अधर्मी अन्याय देश के कोने कोने में कभी देखा जाता कोई सचिव पकड़ा जा रहा है, कोई क्लास वन अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कोई मंत्रियों के घर में छापे पड़ रहे हैं, कोई किसी जगह छापे पड़ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति 4-4, 500 करोड़ का भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। समाज कैसे सुख शांति से रह सकेगा? और क्या आप लोग इसी तरह पेपरों में पढ़ते और सुनते रहोगे? इसे कहीं न कहीं पे परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन लाने के लिए मैंने वही चीज कहा है कि आपको बड़े कोई जन आंदोलन छेड़ने की जरूरत नहीं है, कई दंगे और फसाद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हें अस्त्र दिया है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ मां का ध्वजा हो, तुम्हारे घर में मां का ध्वजा टंगा रहे, तुम्हारे आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक हो, तुम्हारे गले में रक्षा कवच पड़ा रहे, यही तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र हैं। और इनसे इतना बड़ा परिवर्तन समाज में आता चला जाएगा कि जिसे तुम आप सभी लोग अपनी आंखों से देखोगे। मेरी एकांत साधनाएं केवल चिंतनों तक सीमित नहीं रहती। एकांत साधनाएं समाज के बीच मेरे द्वारा बराबर कार्य कर रही हैं कि समाज में कब कहां किस प्रकार से परिवर्तन डालना है। उस परिवर्तन के तुम सहभागी बनना चाहते हो या नहीं, यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम धर्म के पलड़े पर खड़े होना चाहते हो या अधर्म के पलड़े पर खड़े होना चाहते हो। तुम उस परम सत्ता से रिश्ता जोड़ना चाहते हो या उस परम सत्ता से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। सभी देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करो, वो पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, हर काल परिस्थिति में किसी न किसी रूप में समाज के बीच उपस्थित होकर के समाज का हित किया है। मगर वास्तविक परम सत्ता जननी तो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है, जो देवादि देवों की जननी है, अनंत लोकों की जननी है, अजन्मा है, अविनाशी है। उस परम सत्ता से प्रेम का रिश्ता जोड़ो, एक लगाव जोड़ो कि हर पल उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हमें हर पल एहसास रहे कि हम आत्मावान हैं, हम स्थूल शरीर का जीवन नहीं जी रहे, हम एक आत्मा का जीवन जी रहे हैं। और आत्मा की चेतना तरंगों को हम किस तरह प्रभाव बना सके, वह सोच केवल बना करके रखो, और वह सोच ही आपकी धीरे धीरे करके दिशा बदलती चली जाएगी। आज जो छोटे छोटे बच्चों में परिवर्तन आ रहा है, 5-5, 7-7 साल के बच्चे जो गीत भाव लेकर के गाते हैं, माँ के जयकारे लगाते हैं, उनके गले में लाल रक्षा कवच नजर आता है, वो आकर के रो रो करके कई बार मेरे चरणों में कहते हैं, गुरुदेव जी हमारे पिताजी नशा नहीं छोड़ रहे, हमारे गुरुजी हमारे पिताजी का नशा छुड़वा दीजिए। एक तड़प उन बच्चों में कहां से आ रही है? परिवर्तन का वह चक्र चल पड़ा है। मैं यात्रा में जहां भी जाता हूं, स्वागत के लिए छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो भाव पक्ष नजर आता है, क्योंकि मैं हर पल उस शक्ति के चरणों पे सदैव रत रहने का भाव रहता है, उस शक्ति के सागर में डूबा रहूं। मैं कई बार भक्तों के समूह को देख करके लगता है कि मैं जो भक्त का समूह है इसमें अपने आप को डुबा दूं। तुम मेरे जयकारे लगा दो, उसे मुझे तृप्ति नहीं होती। मैं तुम्हारे जयकारों को केवल उस प्रकट सत्ता के चरणों में बढ़ाने का एक केवल माध्यम हूं। कई बार भाव आता है कि अगर ये भाव पक्ष इसी तरह जागृत रहा, ये भक्ति अगर इसी तरह छोटे छोटे बच्चों में जागृत रही, तो कौन उनके सामने खड़े होने की सामर्थ्य रख सकेगा? कौन उनसे टकरा सकेगा? और ये मेरे जीवन का संकल्प भी है कि इस शरीर के त्यागने के पहले पहले समाज में वह जन समूह खड़ा कर दूंगा जो जन समूह समाज में सब कुछ बदलने में सामर्थ होगा, जिसकी कम से कम भक्ति भावना या श्रद्धा विश्वास रखने वाले मां के भक्त अपेक्षा करते हैं। हम आप सभी को उसी दिशा में सतत बढ़ने का केवल एक संकल्प लेना है।